यूएई के कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान की हुई है घोषणा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी जितनी भी खबर है वो सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। यदि कंपनियां अपडेटेड नफीस डेटा रखती हैं तो यूएई सरकार नागरिक के पेंशन योगदान का 2.5% यानी 2.5% का भुगतान खुद करेगी। जनरल पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी ने घोषणा की है कि यूएई सरकार नफीस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्राइवेट सेक्टर के अमीराती कर्मचारियों के लिए योगदान राशि का 2.5% वहन करती है। पेमेंट इस शर्त के तहत किया जाता है कि एंटिटी यानी कि जो इकाई है और कर्मचारी दोनों के लिए जानकारी और डेटा जीपीएसएसए के साथ लगातार अपडेट किया जाता रहा हो। सरकार प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत इंश्योर्ड यानी कि बीमित अमीरातियों के लिए उनके रोजगार के पहले 5 वर्षों के दौरान इकाई यानी कि एंटिटी की ओर से सैलरी और स्टडी सर्टिफिकेट के मूल्य के अनुसार योगदान खाते के सैलरी डिफरेंस को कवर करती है। इसे सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए इकाई और कर्मचारी का डेटा जीपीएसएसए के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जानकारी मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय से जुड़ी हुई है। बता दें, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत बीमित अमीरातियों से कंट्रीब्यूशन रेट 20% है, जिसमें से 5% बीमित व्यक्ति खुद वहन करता है, जबकि इकाई एंटिटी 15% का भुगतान करती है, जिससे 2.5% का भुगतान निजी क्षेत्र में काम करने वाले अमीराती कर्मचारियों के लिए यूएई सरकार द्वारा सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है। इसका मतलब ये है कि निजी क्षेत्र के नियोक्ता केवल 12.5% का ही भुगतान करते हैं। बता दें कि नियुक्ति के समय बीमित व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही जीपीएसएसए द्वारा अप्रूव चिकित्सा पदाधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट के प्रमाण के साथ काम करने के लिए बीमित व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। वहीं पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में कानून से संबंधित सभी प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी समय यूएई की राष्ट्रीयता प्राप्त करते हैं। वहीं बता दें, नफीस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए रजिस्टर्ड एंटिटी और बीमित अमीरात दोनों से पूर्व सहयोग की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस तुरंत भुगतान किए जाए। संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न अमीरातों में संघीय, सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत सभी अमीराती संघीय कानून संख्या के प्रावधानों के अंतर्गत ही आते। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।